वृषभ लग्न वालों के लिए हम राहु और शुक्र के कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब पंचम भाव के लिए विचार करेंगे। पंचम भाव की बात करें तो यहाँ जो शुक्र है वो नीच की स्थिति में आ जाते हैं और आपको राहु का ऑलरेडी पता है कि राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे या जिस भी हाउस में बैठेंगे उसकी क्वालिटीज को जस्ट मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। तो अब नीच का शुक्र मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा नेगेटिव परिणाम भी देखने को मिलेंगे। मेनली ये जो कंजक्शन है वो आपको धन कमाने के लिए बहुत सारे अपरंपरागत तरीकों की तरफ लेकर जाता है, जहां पर आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको लेकर बहुत ज्यादा रिस्क है। आपको अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हाई देगा लेकिन इंटेलिजेंस भी उतना ही ज्यादा देगा। तो आप में क्रिएटिव स्किल्स बहुत ज्यादा हो सकती हैं, निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन बहुत हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से कुछ गलत फैसले लेंगे या तो आप फिर गलत फैसले अगर नहीं भी लेंगे तो आपकी जैसी अपेक्षा है अव्यवहारिक अपेक्षाओं की वजह से आपको नुकसान होगा। तो आपको ये स्थिति रिश्तों के लिए उतनी अच्छी साबित नहीं होगी। अब यहाँ आपको देखना होगा बुध को कि बुध कैसी स्थिति में है। मान लो अगर बुध बहुत अच्छी स्थिति में भी आपके चार्ट में बैठे हैं तो राहु शुक्र का ये कंजक्शन धन कमाने के मामले में तो आपको काफी सपोर्ट करेगा फिर भी, लेकिन ये जो धन आएगा लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट वगैरह से आ सकता है जहां पर आपने बहुत ज्यादा कोई मेहनत नहीं की, बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं किया, जस्ट अपनी खुद की क्वालिटीज या अपने टैलेंट का ही आपने इस्तेमाल किया हो। यहाँ पे अब जो बुध है वो आपके चार्ट में जिस भाव में स्थित होंगे उस भाव के टैलेंट के थ्रू या उस हाउस से रिलेटेड आपके कार्यों के थ्रू आपको धन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा बेटर होगी यहाँ पे। लेकिन बुध अच्छी स्थिति में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में अब क्योंकि शुक्र आपको स्वयं को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो आपके छठे भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसा जो जातक होगा वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आर्थिक रूप से कोई बड़े फैसले लेगा या कोई बहुत बड़े रिस्क लेगा और यही आपको सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना होगी। अगर राहु या शुक्र के इस कंजक्शन पर सूर्य का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, तो आप काफी ज्यादा इगोइस्टिक होंगे और काफी सारे ऐसे भी फैसले लेंगे जिससे आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब होगी, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी या आर्थिक रूप से आपको नुकसान होगा। ये कंजक्शन के होते हुए आप अपनी क्वालिटीज का या अपने टैलेंट का कभी कभी बहुत ज्यादा शो ऑफ भी करेंगे। अब आपको देखना होगा कि ये जो कंजक्शन है वो कौन कौन से अन्य ग्रहों से प्रभावित हो रहा है या इनके साथ भी क्या कोई अन्य ग्रह यहाँ बैठा है। मान लो अगर आपके पंचम भाव में कोई भी ग्रह बैठा है तो वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होकर यहाँ आ रहा है वो भाव यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं और उनकी एनर्जी भी यहाँ कनेक्ट हो रही है, उनका कारकत्व यहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो आपको उन भावों को लेके भी एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, स्पेशली उन भावों से रिलेटेड आपका टैलेंट है, उन भावों से किस प्रकार से आप गेन हासिल कर सकते हैं, उन भावों से जुड़े हुए आपके रिश्तों के साथ आप बहुत ज्यादा अटैच्ड रहेंगे। राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपकी छवि को उतना अच्छा नहीं दिखाता, आपको काफी कैरेक्टरलेस दिखाएगा कभी कभी। ऐसे में पुरुषों के केस में अगर देखा जाए तो उनको उनकी मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो आपका जीवन साथी आता है, जीवन साथी से आप बेहद असंतुष्टि प्रकट करते हैं कभी कभी और आप किसी और के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। इवन आपका रिलेशनशिप या आपका जस्ट एक नॉर्मल फ्रेंडशिप होने की संभावना काफी ज्यादा है, मैरिज होने से पहले भी और मैरिज होने के बाद भी। लेकिन स्त्रियों के केस में अगर इस कंजक्शन को देखा जाए तो ऐसी स्त्रियां बहुत ज्यादा स्पेंड करने वाली हो सकती हैं, पैसे को बहुत ज्यादा सेविंग करने के बजाय वो कहीं ना कहीं मौज मस्ती करने वाली, धन लग्जरी का आनंद लेने वाली हो सकती हैं। यहाँ पे अब जिस भी प्रकार के प्लैनेट का प्रभाव होगा राहु और शुक्र पर, वैसे की वैसे ही आपकी एक्सपेक्टेशन होगी और उतनी ही ज्यादा तीव्रता से आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी। आपको देखना होगा कि अगर यहाँ पे राहु या शुक्र के साथ कोई भी जो प्लेनेट है वो यहाँ मेनली राहु के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है, क्योंकि अगर कोई भी प्लेनेट यहाँ है अगर वो राहु के साथ बहुत ज्यादा मित्रवत है तो राहु के जो परिणाम है और भी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं यहाँ पे। बट देखा जाए तो अगर हम राहु की दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो राहु का एस्पेक्ट सबसे पहले आपके नवम भाव पे होगा, जहां पर आपको राहु दूसरे संस्कृतियों के साथ एडजस्ट करने, दूसरे कल्चर या दूसरे धर्म के लोगों या दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके लोगों के साथ एडजस्टमेंट अच्छा देगा, उनके साथ कन्वर्सेशन बहुत अच्छा देगा, फॉरेन टूर दे सकता है, इवन संतान के पर्पज से भी आपको ये सब दे सकता है। इसके अलावा जो भी आप जीवन में अनुभव करेंगे उससे आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो पंचम भाव आपकी लर्निंग्स का भी है, आपकी लर्निंग की कैपेसिटी भी है। तो हमेशा आप कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने, कुछ ना कुछ बहुत क्रिएटिव करने के प्रति ऑब्सेस्ड भी रहेंगे। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आ जाता है आपके 11th हाउस पे, लेकिन क्योंकि 11th हाउस में आपके केतु स्थित है इसलिए यहाँ जितना भी एनर्जी आ रहा है किसी भी प्लेनेट का या किसी भी भाव का वो सारा का सारा यहाँ केतु ऑब्जर्व कर रहे हैं। एब्जॉर्व करने की वजह से यहाँ आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अब,
और राहु भी वैसे तो प्रभाव डाल रहे हैं यहाँ केतु पर, बट राहु का जो प्रभाव है वो 180 डिग्री, क्योंकि एंगल है दोनों के बीच में, तो उतना ही रहेगा। लेकिन शुक्र तो क्योंकि राहु की वजह से बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुए, तो शुक्र का प्रभाव यहाँ ज्यादा हो सकता है, या शुक्र ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं 11th हाउस के साथ। बट केतु के साथ जो आपके यहाँ प्लेनेट बैठा है 11th हाउस में, वो प्लेनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, या वो जैसा भी प्लेनेट है, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपका टैलेंट हो, किसी भी प्रकार का आपको कार्य करना हो, डिसीजन वगैरह लेना हो, तो आपको काफी परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट है, और ब्लाइंड होने की वजह से आपका जो एफर्ट होगा, आपकी जो डायरेक्शन होगी, वो सही नहीं होगी कभी कभी। तो अब केतु यहाँ बैठे हैं 11th हाउस में, तो वो आपको आर्थिक रूप से और भी ज्यादा रिस्क डेवलप करते हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो ये जो स्थिति बन रही है केतु की, वो क्योंकि गुरु के साइन में बन रही है, और गुरु के साइन में भी मीन राशि में बन रही है, इसलिए यहाँ पर आपको देखना होगा कहीं ना कहीं आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने बहुत सारे जो लोग आपके कांटेक्ट में हैं, आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप रखते हैं, उनसे आपको कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला। मान लो अगर आपने उनको कोई पैसे वगैरह दे दिए, कुछ आपने उधार वगैरह दे दिया, किसी भी तरीके से सपोर्ट वगैरह कर दिया, तो वो लोग आपको उस तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे जिस वे में आपने उनको सपोर्ट किया है। उसके बाद यहाँ आपको देखना होगा कि राहु या शुक्र के साथ यहाँ कोई अन्य जो प्लेनेट बैठा है, वो किस प्रकार का प्रभाव यहाँ डाल पा रहा है। फिर यहाँ राहु का दृष्टि आ जाता है लगन पर। देखिए, लगन पर जब इस तरीके से राहु दृष्टि डालेंगे तो आपको थोड़ा कैरेक्टरलेस दिखाते हैं, आपको दूसरे किसी रिलेशनशिप या किसी ना किसी अफेयर में इन्वॉल्व दिखाते हैं, और जस्ट एक मौज मस्ती करने वाली सी प्रवृत्ति लाइफ में देते हैं। तो आप अपने आप के कहीं ना कहीं सजने संवरने की जो स्थिति है, अपने आप का जो शो ऑफ करने की जो स्थिति है, उस पर भी काफी ज्यादा फोकस करते नजर आ सकते हैं। यहाँ पे अब ये दोनों प्लेनेट कितने ज्यादा क्लोज है, राहु और शुक्र जितने ज्यादा आपस में क्लोज होंगे, उतनी ज्यादा आपकी अपने आप को लेकर अपेक्षाएं बढ़ेंगी, और आपका टैलेंट भी बढ़ेगा। तो ऐसा जो राहु है वो आपको और भी ज्यादा गंभीर ऑब्सेशन देगा, क्योंकि वो लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं। उसके बाद आपको देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको राहु या शुक्र की महादशा है या नहीं। देखिए, राहु की दशा हो चाहे आपको शुक्र की महादशा हो, इनमें जो परिणाम मिलेंगे दोनों के ही आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये प्लेनेट बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं आपके पंचम भाव में, तो आपको अपनी संतान के साथ या जो जो भी लोग आपकी लाइफ में आते हैं उनके साथ काफी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पे अब आपके लिए इनकम की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, इनकम सोर्सेज की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और आपको नेम फेम मिलने की भी पॉसिबिलिटीज उतनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी। अब आपको देखना होगा कि यहाँ जो राहु की स्थिति बन रही है, राहु यहाँ कितना अधिक प्रभाव डाल पा रहे हैं। मोस्टली अगर देखा जाए तो ये कंजक्शन की वजह से जिस प्रकार का जीवन साथी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपका जीवन साथी वैसा नहीं निकलता कभी कभी, और ये एक बहुत ही प्रॉपर लव मैरिज का साइन भी देता है। लेकिन इसमें इमोशनल अटैचमेंट होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है जब भी आप कोई नए रिलेशनशिप में आते हैं, या किसी के साथ फर्स्ट टाइम जब भी आप फ्रेंडशिप करते हैं। स्त्रियों के केस में देखा जाए तो उनके टैलेंट में ज्यादा वृद्धि होगी, उनके ऑब्सेशन में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, लेकिन हो सकता है वो राहु की क्वालिटीज को उतना अच्छे से यूज ना कर पाए। तो बेसिकली ऐसा राहु और शुक्र का जो कंजक्शन होगा मोस्टली आपके फेवर में ही होगा। लेकिन आपको इसमें महादशा का रोल भी देखना होगा, क्या वास्तव में राहु की या शुक्र की महादशा है या नहीं। अगर आपको महादशा है तो वो कौन से एज पीरियड में आ रही है, उसका भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमें।